हेलो हेलो हेलो। तो भाई लोग कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 1942, द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट अनऑक्यूपाइड चेयर। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा सोचने को पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, एंड इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस, सारी चीजें समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो चलते अपने बोर्ड की तरफ। एंड उससे पहले एक बात क्लियर कर दो, तुम लोगों को लग रहा होगा मैंने ये वीडियो काफी लेट अपलोड करी है। तो हाँ, आज मैंने नोट्स तो लिख लिए थे सुबह, लेकिन लाइट चले गई थी एंड अभी थोड़े टाइम पहले ही लाइट आई है, तो फिर मैंने वीडियो शूट करी एज मेरे लैपटॉप की बैटरी भी डेड हो गई थी। सो या अभी लाइट आई है, सो अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड मैं कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना चाहता था, और मेरे को लगा कि तुम लोगों को ये वीडियो की काफी नीड होगी, क्योंकि क्वेश्चन सही में काफी अच्छा था सोचने के लिए एंड करने के लिए। तो चलो चलते बोर्ड की तरफ। ओके, तो देखो क्वेश्चन को पूरा समझाऊंगा, जीरो से लेके तुमको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे और सारी चीजें समझ में आएगी पक्के से। ठीक, तो सबसे पहले देख लो क्वेश्चन को अमेजोन के अंदर पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में दम तो है, और क्वेश्चन को मीडियम मार्क करके रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको हार्ड होना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। ठीक है, सोचने के लिए। ओके, तो सबसे पहले समझते इस क्वेश्चन को में दिया क्या था, इस क्वेश्चन में करना क्या था। ओके, तो देयर इज अ पार्टी वेयर n फ्रेंड्स नंबर्स फ्रॉम 0 to n-1 आर अटेंडिंग। ओके, देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेयर इन दिस पार्टी दैट आर नंबर फ्रॉम 0 to infinity. When a friend arrive at the party, he sit on the एक्सेप्टेड चेयर विद द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके भैया, इसका मतलब क्या है, अनऑक्यूपाइड चेयर विद द स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या है। तो देखो देखो देखो, इसको अपन ध्यान से समझेंगे इस चीज को। ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये एग्जांपल, इसमें ये चीज, ये वाली चीज अपन ध्यान से यहाँ पे समझेंगे इस एग्जांपल के अंदर। ठीक, आराम से समझो, आराम से समझते इस क्वेश्चन को एग्जांपल से अच्छे से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होने वाला है, टाइम वेक्टर अपन को देके रखा है। ठीक, तो टाइम वेक्टर में मान लो तुम्हारे पहला फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, देखो ये पहला फ्रेंड, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे आया। ठीक, अब इनके टाइम्स देके रखे, देखो पहला टाइम देके रखा है, दूसरा टाइम देके रखा है, देखो ये 2 पे आ रहा है, फिर 5 पे जा रहा है, फिर 1 बजे आ रहा है, फिर 10 बजे जा रहा है, फिर 5 बजे आ रहा है, फिर 10 बजे जा रहा है, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे जा रहा है। ठीक, फिर एक 10 बजे आ रहा है और जो 12 बजे जा रहा है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। हाँ भैया, काफी हद तक ये चीज तो क्लियर आ गई, क्योंकि क्वेश्चन अपन को बोल के रखा है कि अपन को ये क्वेश्चन में ये चीज देके रखी है। देखो ना, टाइम्स देके रखा है जो अराइवल टाइम और लिविंग टाइम को स्टोर करके रखेगा। देखो टाइम्स देके रखा है जो अराइवल एंड लिविंग टाइम को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब भैया ये हेवी हेवी बातें क्या है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेयर वगैरह वगैरह, ये क्या है, इतनी सारी सारी बातें क्या लिखी हुई है। देखो देखो, इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेयर, तो तुमको मान लो कितनी एटमैक्स चेयर लग सकती है। एटमैक्स चेयर इतनी लग सकती है कि मान लो कोई फ्रेंड आया और आके वो तो भैया पूरी पार्टी में बैठे ही रहा, गया ही नहीं। तो जितने फ्रेंड आ रहे वो बैठे ही रहे, गए ही नहीं कभी। तो गए नहीं, इसका मतलब क्या, जब तक पार्टी उन्होंने भगाया नहीं ना, पार्टी बंद होगी, जब तक मंडप बंडप उठ नहीं गया, जब तक गए नहीं। तो इसका मतलब कितनी सीट तुमको टोटल लगने वाली, मतलब तुम्हें 5 दोस्त हैं, तो 5 अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं कब, जब मंडप पूरा ओवर हो चुका है। ठीक, तो तुमको एटमैक्स मान लो, अगर 5 फ्रेंड आए तो 5 सीट एटमैक्स नीड लगेगी। तो इनफाइनाइट का मतलब यही है कि जितने ज्यादा फ्रेंड्स है उतनी तुमको एटमैक्स सीट लग सकती है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा देके रखा है। ठीक, पहली बात तुमको मैक्स सीट का मतलब समझ में आ गया है। ओके, अब भैया इसमें क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन चले तो सीट कैसे कैसे अलॉट होगी। तो ठीक है, अपन मान लेते हैं इस डायरेक्शन में अपना टाइम चल रहा है। ठीक है, टाइम इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, नीचे जा रहा है और टाइम बढ़ते जा रहा है। ठीक, पहली बात समझ में आई। अब अपन चलते सीट के ऊपर। मान लो कि टाइम इक्वल टू 0 पे कोई सीट भरी थी क्या, नहीं भैया कोई भी सीट भरी नहीं थी। फिर अपना टाइम इक्वल टू 1 आया, तो टाइम इक्वल टू 1 पे भैया कोई सीट भरी थी क्या, हाँ देखो भैया टाइम इक्वल टू 1 पे दोस्त नंबर 2 जो है वो आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, वो 10 बजे जाएगा वो। ठीक है, तो तुमने पहली सीट उसको अलोकेट कर दी, तो जो भी दोस्त नंबर 2 था तुमने उसको पहली सीट अलोकेट कर दी। फिर टाइम इक्वल टू 2 हुआ, भैया टाइम इक्वल टू 2 हुआ तो कोई और दोस्त आ रहा है क्या, हाँ टाइम इक्वल टू 2 पे मेरे पास एक और दोस्त आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोस्त नंबर 1 को तुम अलॉट कर दोगे दूसरे नंबर की चेयर। ठीक, पहले नंबर की चेयर अगर 0 से तुम इंडेक्स स्टार्ट करो, तो पहले 0 नंबर की चेयर तुमने इसको दे दी सेकंड फ्रेंड को। ठीक, और फिर फर्स्ट नंबर की चेयर तुमने फर्स्ट फ्रेंड को दे दी, है ना, ऐसे समझना। इंडेक्स जो है ना उसके साथ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ओके। फिर 3 टाइम हुआ, तो टाइम इक्वल टू 3 बजे कोई आ रहा है क्या, कोई भी नहीं आ रहा है। टाइम इक्वल टू 4 हुआ, कोई आया है क्या 4 पे, नहीं कोई नहीं आया। पर भैया जैसे टाइम इक्वल टू 5 हुआ, मेरा एक फ्रेंड आया 3 नंबर का, तो मैं उसको क्या ऐसे दूसरी नंबर की सीट दूंगा क्या, देखो ना ये 0 1 2 ऐसा दूंगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं भैया। क्यों, क्योंकि देखो जब तुम अपने पहले नंबर के दोस्त को देखो तो भैया वो 5 बजे जा रहा है, वो 5 बजे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो 5 बजे जा रहा है भैया, इसका मतलब उसकी सीट खाली हो जाएगी। इसका मतलब जो भी तो आपका तीसरा दोस्त आएगा वो इस सीट पे बैठेगा, है ना, जो भी फर्स्ट नंबर की सीट 0 फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर की सीट पे भैया बैठना चाहिए उसको, हाँ तो ऐसा होगा। तो इसका 3 वाला कौन सी सीट पे बैठेगा, फर्स्ट नंबर की सीट पे। ओके, समझ में आया। अपन 0 बेस इंडेक्सिंग ले रहे तो 0 और 1 अलग अलग बोलूंगा। ठीक, ओके।
अब टाइम इक्वल टू 6 हुआ, अब टाइम इक्वल टू 6 हुआ तो भैया अब क्या होने वाला है, अब देखो टाइम इक्वल टू 6 हुआ ना, तो टाइम इक्वल टू 6 पे अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, टाइम इक्वल टू 6 पे तुम्हारा फ्रेंड नंबर 4 आ चुका है। अब भैया फ्रेंड नंबर 4 आ चुका है, लेकिन क्या मेरा टाइम इक्वल टू 6 पे कोई भी जो सीट है वो फ्री हो रही है क्या? नहीं भैया, ये वाली सीट जो 2 नंबर पे तो 10 बजे फ्री होगी, 3 वाला फ्रेंड है जो फर्स्ट नंबर की सीट पे बैठा है, वो भी भैया 10 बजे फ्री होने वाली है। तो भैया मेरे को एक नई चेयर लगाना पड़ेगी, तो भैया मैंने एक नई चेयर मंगवाई और नई चेयर भाई दोस्त के लिए लगवा दी, ठीक है। अब दोस्त नई चेयर पे बैठ गया तो अपना 0 1 2 ये 3 सीट हो चुकी है, ओके। अब भैया टाइम इक्वल टू 7 हुआ, 7 पे कोई आया नहीं आया, फिर 8 पे कोई आया नहीं आया, फिर 9 पे, अरे भैया 9 पे तो भैया मेरे फ्रेंड के जाने का टाइम हो चुका है, तो भैया वो तो अपनी सीट छोड़ के चले जाएगा, हाँ तो 9 पे वो चले गया। फिर अब देखो, अब फिर टाइम इक्वल टू 10 हुआ, भैया 10 पे क्या होने वाला, 10 पे बता दो। देखो अब 10 पे क्या होने वाला, जो तुम्हारा फ्रेंड 2 था और 3 वो दोनों 10 बजे जो जाने वाले थे ना, तो 10 बजे दोनों जाएंगे तो इनके दोनों की सीट खाली हो जाएगी। हाँ भैया सीट खाली हो गई, सीट खाली हो गई तो मैंने ये वाली सीट कहीं और पहुंचा दी दूसरे मेहमानों के लिए, और अभी मैंने इनिशियली सीट रखी एक जो खाली सीट है करंटली, ठीक, ओके। अब भैया मेरा एक दोस्त था बिल्कुल लेट लटीफ दोस्त, वो आया 10 बजे आराम से, जब सारे दोस्त मेरे चले गए। अब क्या, तो अब देखो अब यही होगा, तो जो 5 नंबर का जो तुम्हारा फ्रेंड आया, 5 नंबर का फ्रेंड, वो कहां पे बैठेगा, 0 नंबर सीट के ऊपर, ठीक है। तो तुमको समझ में आया? अब मान लो अब तुम्हारा वेक्टर कैसे बनने वाला है, देखो तो वेक्टर तुम्हारा ऐसा कुछ बनेगा जिसके अंदर तुमने सारे फ्रेंड को नोट डाउन कर लिया, ये फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड, फोर्थ फ्रेंड एंड 5 फ्रेंड। अब उसके बाद तुमने यहाँ पे सीट नंबर को स्टोर करा कि फर्स्ट कौन सी सीट पे बैठा था, सेकंड कौन सी सीट पे बैठा था, फर्स्ट वाली पे, थर्ड वाला जो फ्रेंड था वो सेकंड सीट पे बैठा था, फिर फोर्थ वाला जो फ्रेंड आया था वो थर्ड सीट पे बैठा, फिर जो फिफ्थ वाला फ्रेंड आया उसको कौन सी, सॉरी यहाँ पे वन नहीं आएगा, यहाँ पे अपना आएगा 0, ठीक है, यहाँ पे गलती से लिख दिया 1, यहाँ पे अपना आएगा 0 सीट पे बैठेगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा यहाँ पे 0 नंबर की सीट पे बैठा है ना वो, ओके भैया यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब तुमको क्या बोला है क्वेश्चन में, अब अपन आगे पढ़ते हैं। अपन को क्या बोला है, रिटर्न द चेयर नंबर दैट द फ्रेंड नंबर टारगेट फ्रेंड विल सिट ऑन। इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब कि जो भी अब तुमको वो एक टारगेट फ्रेंड देंगे, मतलब टारगेट फ्रेंड 5 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, ठीक है, 4 दे सकते हैं या 2 दे सकते हैं। फिर वो तुमसे पूछेंगे कि जो तुम्हारा 5th फ्रेंड आया वो कौन सी सीट पे बैठेगा। जब ये सब कार्यक्रम होगा ना, ये कार्यक्रम के बाद, पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद तुमसे पूछेगा तुमसे कि जो 5th वाला फ्रेंड था वो कौन सी चेयर पे बैठा होगा, तो ठीक है, तो कौन सी चेयर पे बैठा था भैया, आप सीधे गए वेक्टर के ऊपर, आपने तो सारी चीजें ट्रैक करके रखी थी, आपने बोला कि भैया 5th नंबर बैठेगा 0 इंडेक्स के ऊपर, 0th वाली चेयर के ऊपर, ठीक, 0th वाली चेयर के ऊपर कैसे बैठेगा, अभी अपन ने पूरा अच्छे से समझा, ठीक। अब यहां तक काफी हद तक आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में करना क्या है। अपन को चेयर रिटर्न करना है जिसपे कोई फ्रेंड बैठेगा, टारगेटेड वाला फ्रेंड, ठीक है, ओके ओके। अब अपन को ऐसा ऑप्टिमल में करना है, ठीक है, मतलब कोई चेयर फ्री हो रही थी तो अपन को फ्री वाली चेयर पे सबसे पहले बिठाना है, जो सबसे छोटी चेयर है और सबसे फ्री, सबसे जल्दी फ्री हो रही है, ठीक, तो अपन को उस सीट पे अपने फ्रेंड को बिठाना है। सबसे पहली बात ये अपने बात दिमाग में डाल लो, ठीक। अब अपन आगे चलते हैं और अब धीरे धीरे प्रोसेस समझेंगे कि अपन को क्या क्या चीजें सोचना चाहिए थी, ठीक, ओके। तो नाउ वी नोटिस दैट अराइवल टाइम ऑफ फ्रेंड्स आर नॉट इन ऑर्डर। भैया इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि देखो जब अपने दोस्तों ना आए तो देखो ना, अराइवल टाइम पहले का 2 का देके रखा है, फिर 1 का देके रखा है, फिर एक 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, तो ये ऑर्डर में नहीं है। मतलब एक वाला पहले आता तो तुम ट्रैक इजीली कर पाते ना। अगर मान लो कि 1,10 पहले लिखा होता तो तुम ट्रैक तो इजीली कर लेते कि हाँ पहला इंडेक्स जो है वो पहले आएगा, फिर जो बाद वाला इंडेक्स है वो बाद में आएगा। पर इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में जो पहला फ्रेंड है वो तो बाद में आ रहा है, लेकिन जो दूसरे नंबर का फ्रेंड है वो पहले आ रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर का फ्रेंड ज्यादा सगा था तुम्हारा, ओके। तो अब भैया इसको मैं सॉर्ट करने की सोचता हूँ, क्योंकि सॉर्ट करूंगा तो क्या होने वाला है, देखो अब मैंने मान लो सेम वेक्टर लिया, इसको सॉर्ट करा, सेम वेक्टर को मैंने सॉर्ट करा तो क्या होने वाला है, ऐसा कुछ वेक्टर आएगा, ये देखो टाइम वेक्टर ऐसा आया। तो अब देखो जो तुम्हारे पुराने फ्रेंड के नंबर थे, फ्रेंड इंडेक्स जो था वो तो भैया चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया, चेंज देखो ऐसे हुआ, देखिए ये वाला फर्स्ट पे था ना, अब देखो सेकंड पे हो गया। तो पर भैया ये तो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फ्रेंड थोड़ा ना चेंज हो सकते। तुम फ्रेंड का आने जाने का टाइम तो ना चेंज कर सकते हो, फ्रेंड तो उसी टाइम पे आएगा, वो नंबर का फ्रेंड, उस मान लो तुम्हारे फ्रेंड का नाम 2 था तो 2 नंबर का फ्रेंड 1 से 10 पे आने वाला तो 1 से 10 पे ही आएगा ना। अब 2 नंबर का फ्रेंड को तुम टाइम तो ना बदल सकते हो कि 2 से 5 पे आएगा। अरे भैया ये तो दुविधा हो गई, भारी दुविधा हो गई। तो अब अपन ऐसा कैसे सॉर्ट करें, अब ऐसा कुछ अपन को दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ क्या दिमाग चलाए कि अपन जो भी ये है ना अपना फ्रेंड के इंडेक्स के साथ उसका अराइवल टाइम स्टोर कर ले एंड तब अपन सॉर्टिंग करें। ऐसा कुछ दिमाग चल रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ दिमाग चल रहा होगा, थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। देखो ना अब इसके अंदर अपन ओरिजिनल और न्यू इंडेक्स के साथ कंपेरिजन देख सकते हो, ठीक है, इन सब का। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा हुआ है, ठीक, ओके ओके। अब देखो अब अपन आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक। अब अपन समझेंगे कि अपन ये चीज जो अभी मैंने डिस्कस करा ना कि अपन कैसे अराइवल टाइम, फ्रेंड इंडेक्स एंड डिपार्चर टाइम एक साथ कैसे स्टोर करें, उसको सॉर्ट करें। अब अपन उसके ऊपर आइडिएशन एंड डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखो तो अपन क्या बोलते हैं कि
जो तीन वेरिएबल है, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम एंड जो भी उसका लास्ट लाइक ये वाला टाइम था ना, फ्रेंड का इंडेक्स, इन तीनों को कैसे स्टोर करवाए। अब भैया आप बोलोगे मैं तो सी प्लस प्लस यूज करता हूँ, मैं बहुत समझदार बच्चा हूँ जो सी प्लस प्लस यूज करता हूँ, उसके अंदर टपल होता है भैया। टपल क्या होता है भैया, अगर तुमने देखो, अगर तुम में से काफी लोगों ने अगर टपल पहली बार सुना होगा, तो टपल देखो पेयर का भाई होता है। पेयर में क्या है, तुम दो चीज स्टोर करवाते हो, ठीक है, तो टपल में तुम कितनी चीज, तीन चीज स्टोर करवा सकते हो, तीन चीज स्टोर करवा ली। पर भैया मैं दूसरी लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, मेरे को टपल पता ही नहीं होता है कि नहीं। देखो, अब तो अपन समझेंगे एक जर्नलाइज वे, एक जनरल वे, जिसके अंदर अपन ऐसे विदाउट यूजिंग टपल अपन तीन वेरिएबल को स्टोर करवा पाए, ठीक, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे अपन ने देखा कि नाउ लेट्स डिस्कस अ मोर जनरल वे टू स्टोर सच वेरिएबल। ओके भैया, इसका मतलब क्या है, अपन कैसे स्टोर कर सकते ऐसे, मतलब ऐसे वेरिएबल्स को, तीन या तीन से ज्यादा। तो देखो, अपन स्ट्रक्ट का यूज करेंगे। स्ट्रक्ट तुमने लिंक लिस्ट में देखा होगा, लिंक लिस्ट में भी तुम स्ट्रक्ट का यूज करते हो जब तुमको एक नोड बनाना रहती है, ठीक है। तो अपन ऐसे ये नोड का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो भैया नोड कैसे बनेगी, देखो अपन नोड बनाएंगे इन तीन चीज से। तीन चीज क्या भैया, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, फ्रेंड का इंडेक्स, ठीक। तो एक नोड में ये तीनों चीज स्टोर होने वाली है भैया। इसको लिखेंगे कैसे कोड में, अब देखो कोड वाला देख लो पार्ट। देखो, अपन ने एक स्ट्रक्ट नोड बनाई, ठीक, नोड के अंदर तुमने अराइवल टाइम लिखा, डिपार्चर टाइम या फिर लीव टाइम दोनों सेम है, ठीक, वो लिख दिया। फिर फ्रेंड का इंडेक्स जो भी फ्रेंड नंबर है अपन ने वो लिख दिया, ओके। तो तुमने इजीली, इतनी इजीली तुमने एक नोड बना ली जो नोड स्टोर करेगी तीन तीन चीजें एक बार में, एक साथ में। ओके भैया, समझ में आया मेरे को, ये काफी हद तक समझ में आया, ओके। अब वाई, बट वाई वी गो टू सच लेंथ भैया। अब मैं इतना इतना सब इतना क्यों सोचूं, मैं नोड वोड क्यों बनाऊं, अगर मेरे पास टपल है तो मैं क्यों बनाऊं। अब मान लो, ठीक है ठीक है, मैंने बात मान ली तुम्हारी कि तुम सी प्लस प्लस यूज करते हो, तुम्हारे पास टपल है। पर मान लो कि देखो, दो पॉइंट है, दो पॉइंट, कि इट इज अ जनरल वे विदाउट डिपेंडिंग ऑन सम डाटा स्ट्रक्चर। मान लो कि टपल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम क्या करते, तुमको एक जनरल वे चाहिए रहता ना कि तुम कैसे स्टोर करवा पाओ। पहली बात समझ में आई, ओके भैया समझ में आई। दूसरी बात, ये इजीली स्केलेबल होता है। इजीली स्केलेबल का मतलब क्या भैया, इजीली स्केलेबल का मतलब कि जब भी तुमको चेंज करना है ना इसके अंदर, मतलब कि तुमको एक वेरिएबल कम करना है, ज्यादा करना है, एक वेक्टर घुसेड़ना है, एक मैप भी घुसेड़ना है इसके अंदर, तो तुम वो सारे काम एक बार में कर सकते हो बहुत इजीली। बस तुमको क्या लाइन ऐड करना है स्ट्रक्ट नोड के अंदर। मान लो कि तुमको एक नया वेरिएबल, देखो मान लो कि चार वेरिएबल स्टोर करना रहता है, तो क्या करते हैं, तुमने एक चौथा वेरिएबल डाल दिया, ठीक। तो अब तुम इजीली चार वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। लेकिन अब सी प्लस प्लस अगर तुम ऐसे डाटा स्ट्रक्चर के तौर पे बात करो, तो तुम क्या करते, तुम पेयर बनाते, ठीक, या फिर टपल ऑफ इंट कोमा पेयर ऑफ इंट बनाते, ठीक। तो काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर ये कितना ज्यादा इजी लग रहा है ना, इसीलिए अपन इसको यूज करते हैं। अब मान लो कि तुमने वो चीज तो टपल और वेक्टर से, टपल और पेयर से ये चीज अचीव कर ली, लेकिन अब मान लो ये चीज दे दी तुमको, भैया अब तुम ये बनाओ वेक्टर, एक नंबर के साथ पूरे के पूरे उसकी फौज इकट्ठी करो। मतलब मान लो कि ये उजुमाकी क्लैन के जितने मेंबर्स हैं उन सबको स्टोर करो इसके अंदर। तो तुम भैया, अब तो तुम दुविधा में आ गए, अब तो तुम कर ही नहीं सकते हो भैया। तो अब क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुमको स्ट्रक्ट की जरूरत पड़ेगी, हर जगह स्ट्रक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। इसे तुम जरूरी नहीं तुमको दो का भी बना सकते, तुम मान लो तुमको पेयर नहीं यूज करना ना, तुम पेयर पे मत डिपेंड हो, तुम स्ट्रक्ट बनाओ, स्ट्रक्ट में तुम दो वेरिएबल यूज करो, ठीक, ओके भैया। और ऐसे काफी सारे डिजाइन के स्ट्रक्ट यूज कर सकते हो तुम। जैसे कि तुम ट्री जब बनाते हो उसके अंदर भी, जब ट्राई जब बनाते हैं अपन, तो उसके अंदर भी स्ट्रक्ट यूज होता है। मतलब नोड बनाते ना अपन, लिंक लिस्ट में भी होता है, ट्री में भी होता है। तो ये काफी इजी वे में तुमको समझाने की कोशिश करी मैंने। स्ट्रक्ट के जो नोड बनाते हैं ना, नोड क्रिएशन कैसे हो रहा है, स्ट्रक्ट का कैसे यूज कर रहे हो, स्ट्रक्ट और क्लास के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो वो भी पढ़ लेना भी जाके फटाफट से, ठीक, ओके। अब अपन आगे बढ़ते पहले, ठीक है। अब भैया, अब मान लो कि मेरे को मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवानी थी ना, अब मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी थी, तो अपन वो चीज देखते कि कैसे असली में दिखने वाली है, ठीक। मान लो कि जब तुम वेक्टर बनाते हो नॉर्मल, तो उसके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर होती है, देखो इंटीजर स्टोर होती है, जीरो इंडेक्स पे, फिर वन इंडेक्स पे एक इंटीजर, फिर यहाँ पे एक इंटीजर, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे एक इंटीजर। यहाँ तक समझ में आएगी, ओके। लेकिन अब मान लो तुमको नोड की बनाना है वेक्टर, क्योंकि अब देखो ना तुम, भैया आपने बोला था कि आपको अब अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और फ्रेंड इंडेक्स, ये तीनों को एक ही साथ स्टोर करवाना है, तो तुमको वेक्टर तो बनाना पड़ेगा। और वेक्टर किसका बनाओगे, इंट का बनाओगे कि नहीं, तुम बनाओगे वेक्टर नोड का। तुमने वेक्टर और पेयर देखा होगा, है ना, तुमने वेक्टर ऑफ इंट देखा, वेक्टर ऑफ पेयर देखा, वेक्टर ऑफ टपल देखा है, तुम वेक्टर और टपल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी अपन वेक्टर ऑफ नोड बनाएंगे, तो वेक्टर ऑफ नोड कैसे दिखने वाली, देखो, तो हर इंडेक्स पे नोड स्टोर रहेगी, नोड ऐसे करके नोड स्टोर रहने वाली है, ठीक, ओके भैया। और इस नोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है, ऐसा देख लो, समझ में आया, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, फ्रेंड इंडेक्स। भैया यहां तक काफी क्लियर है, आई थिंक तुमको बिल्कुल ब्रेन में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्टोर होता है, कैसा बनता है ना। मैंने काफी ट्राई करा तुम लोगों को काफी अच्छे से बिल्कुल स्मूथ तरीके से समझाने का, ओके। आई होप तुमको समझ में आया होगा, ओके।
अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब भैया आपने ये कस्टम सॉर्ट क्या लिख के रखा है? देखो अपन आइडियोलॉजी सॉर्टिंग की तो पहले ही डिफाइन थी है ना, पहले डिस्कशन कर लिया था कि अपन को सॉर्ट तो लगाना ही है। अब भैया सॉर्ट लगाना है तो अब देखो, तो सॉर्ट ये कैसे लगा के रखे आपने, अजीब सी, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो देखो मैं आई बटन में यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, तो आई बटन में जाके उसमें मेरा कंपेरेटर काफी अच्छे से पढ़ाया है, कंपेरेटर का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होते हैं। एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करा था उसमें काफी डीप में पढ़ाया था। इसमें मैंने इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कंपेरेटर को, क्योंकि फिर वो यूजलेस हो जाएगा ना, मतलब इसका जो मेन कंसेप्ट है वो फिर तुमसे छूट जाएगा। इसलिए अभी कंपेरेटर, नॉर्मल वाला कंपेरेटर देखो। अगर तुम पहली बार देख रहे हो ना, तो देखो समझ लो कि अपन ने इसकी जितनी वैल्यूज है ना वो इसके अंदर आती है, पहली और दूसरी वैल्यूज। अब मान लो कि इसमें तो 3 वैल्यूज है भैया, तो 3 वैल्यूज है तो 3 अलग अलग वैल्यूज होने वाली है। तो अब तुमको ए की, ये ए है ये बी है, एक की तुमको अराइवल टाइम के बेसिस पे सॉर्टिंग करना थी सबसे पहले, मतलब कौन कितना जल्दी आ रहा है उसके बेसिस पे सॉर्टिंग करना थी ना, पहले भी डिस्कस करा था। तो अराइवल टाइम के बेसिस पे सॉर्टिंग करना है, तो ये ए है ये बी है, तो ए का अराइवल टाइम और बी का जो भी अराइवल टाइम होने वाला है अपन उन दोनों में कंपेरिजन करेंगे। और अगर मान लो कि ए का अराइवल टाइम छोटा है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ए को पहले रखो और बी वाले को बाद में रखो, इजी बात है, इतना ही रिप्रेजेंट करती है ये चीज, ठीक। अगर तुमने पहली बार देखा होगा ना तो कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा लिखते हैं और ऐसा होता है, ऐसा होता है तो तुमको इसको एक्सेप्ट करो। अभी पहली बार देख रहे हो तो नया और हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसको 2-3 बार देख लोगे ना, 5-6 बार लिख लो अभी सॉर्टिंग को, इसको प्रिंट करके देख लो, भले तुमको इच्छा हो रही है तो प्रिंट करके देख लो कि भैया ऐसे वर्क कैसे कर रहा है और कैसे वैल्यूज प्रिंट हो रही है, तो काफी हद तक ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, तो इसको कस्टम कंपेरेटर बोलते हैं अपन और कस्टम सॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आई बातें? ओके भैया, यहां तक समझ में आ गई। ओके, अब अपन आइडियोलॉजी पे डिस्कशन करेंगे चालू कि भैया मेरे को क्या सोचना था। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अपन को क्वेश्चन को मेजरली सॉल्व कैसे करना था। अपन ने मान लो अभी तक 40% पार्ट कवर कर लिया क्वेश्चन का कि क्वेश्चन में क्या क्या आइडियोलॉजी होना चाहिए थी, ठीक। अपन इसी आइडियोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो देखो, वी विल ऑलवेज इन द नीड ऑफ फ्री सीट। पहली बात तुमको समझ में आई कि भैया अपन को हमेशा फ्री सीट का काउंट रखना पड़ेगा कि कौन सी सीट फ्री है कौन सी सीट फ्री नहीं है ना। फ्री सीट को ही तो तुम अलोकेट कर रहे हो, है ना। और एक और बात उन्होंने एक एडिशनल बात भी बोलकर रखी कि इवन इन फ्री सीट वी नीड स्मॉलेस्ट पॉसिबल सीट नंबर। भैया फ्री सीट तो बहुत सारी होगी मेरे पास, लेकिन उसमें भी मेरे को जो सबसे छोटी वाली नंबर की फ्री सीट है मेरे को वो चाहिए सबसे पहले। ये चीज तो भली दुविधा है भैया, तो इस चीज को जो छोटे छोटे मतलब छोटा सबसे पहले चाहिए, फिर उससे बड़ा उससे बाद में चाहिए, ठीक है। ये चीज के लिए तुम क्या करते हो, एट द टाइम ऑफ इंसर्शन भैया मैं सॉर्टिंग लगा सकता हूं, तुम सॉर्टिंग तो लगा सकते हो, लेकिन सॉर्टिंग लगाओगे तो तुमको बार बार सॉर्ट करना पड़ेगा, तो इट बिकम अ टेडियस प्रोसेस, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। पर भैया ऐसा कुछ डाटा स्ट्रक्चर होता है क्या जो मेरे को मतलब इंसर्शन के टाइम पे सॉर्ट कर दे? हाँ भैया होता है, मेरे को याद है, मैप होता है, ऑर्डर्ड मैप, इसे सॉर्ट करके रखता है ना, छोटे से बड़ी वैल्यूज की के बेसिस पे, ऊपर की साइड छोटी वैल्यूज रहती है फिर नीचे की साइड बड़ी होती जाती है। ऑर्डर्ड सेट की तुम बात करो, ऑर्डर्ड सेट में सबसे आगे छोटा रहता है फिर उसके बाद बढ़ती जाती है वैल्यूज इस जगह पे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना? ओके भैया, फिर एक और बात देखो, अगर तुम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे अच्छे से तो फिर फाइनली जो थर्ड सबसे अच्छा सबसे प्यारा इस चीज इस काम में यूज होता है जो है मीन हीप। मीन हीप क्या होती है भैया? मीन हीप मान लो कि हीप मतलब देखो ऐसा हीप होती है, ठीक। इसके अंदर जो भी वैल्यूज होती है वो ऐसे स्टोर्ड रहती है, ठीक है, ट्री के फॉर्म में, ट्री के बेसिस पे बनता है हीप, ठीक है। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपन यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू C++ में, ठीक। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में हो तो आप दूसरी लैंग्वेज के कोड जीपीटी करके देख सकते हो कि भैया इसमें जीपीटी में तुम प्रायोरिटी क्यू, लाइक पाइथन में हो तो पाइथन में प्रायोरिटी क्यू कैसे डिफाइन करते हैं, जावा में कैसे डिफाइन करते हैं। अभी मैं सी के बेसिस पे बता रहा हूँ इसलिए मैं उसको प्रायोरिटी क्यू बोल रहा हूँ, ठीक। ओके, तो तुमको ये बात तो समझ में आ गई कि प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे छोटा इंडेक्स रहेगा। मतलब अगर तुम प्रायोरिटी क्यू में फ्री सीट डालते जाओगे तो सबसे ऊपर कौन सी सीट रखने वाला है? जो भी सबसे छोटी सीट है। फ्री सीट तो है लेकिन फ्री सीट में जो सबसे छोटी सीट है वो सबसे ऊपर रहने वाली है। ओके भैया, काफी हद तक क्लियर हुआ, काफी हद तक क्लियर हुआ। अब यही बात यहाँ पे भी लिख के रखिए, और मैंने एक और बात भी लिख दी कि वी कैन यूज अदर डाटा स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तुम अभी प्रायोरिटी क्यू समझ लो, प्रायोरिटी क्यू समझने के बाद तुम ऑर्डर्ड मैप का यूज करके इंप्लीमेंट करके देखो ताकि तुम चैलेंज कर पाओ खुद को, ऑर्डर्ड सेट का यूज करके देखो ताकि तुम चैलेंज कर पाओ खुद को और इंप्लीमेंट कर पाओ, ठीक। ओके, अब अपन आगे बढ़ते, ठीक। यहाँ तक आई थिंक तुम लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज फाइन, बट हाउ वी कैन कीप ट्रैक ऑफ द सीट विच वी गेटिंग फ्री एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। भैया मेरे को समझ में तो आ गई ये सब चीजें कि फ्री सीट है, ये चीजें फलाना ढिंका, लेकिन मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि जो सीट है वो कब फ्री हो रही है? कि एक लाइक मान लो कि 5 बजे कौन सी सीट फ्री हो रही है, मेरे को ये चीज कैसे पता चलेगी? अब देखो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो वी डू नो अ सीट इज गेटिंग फ्री ओनली व्हेन इट इज लिविंग इज अराइव्ड, ठीक है। ओनली व्हेन द लिविंग टाइम इज अराइव्ड द सीट इज गेटिंग फ्रीड, ठीक है। इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जांपल में मान लो कि एक अब तुम्हारे 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त, एक 1 बजे आ रहा है, एक 2 बजे आ रहा है, एक 7 बजे आ रहा है, ठीक। तो तुम्हारा जो 1 बजे दोस्त आया, ठीक,
वो 5 बजे जाएगा, जो 2 बजे आएगा वो 6 बजे जाएगा। ठीक, अब भैया तुमने बोला कि ये दोनों सीट, एक इसको 0 सीट दे दी, इसको 1 सीट दे दी। ओके, फिर तुम्हारा जो 7वें नंबर का दोस्त आया वो क्या, मतलब सॉरी, जो तीसरे नंबर का दोस्त आया वो 7 बजे आया। अब 7 बजे आया तो क्या इसके अराइवल टाइम पे मेरे को ये देखना है कि कितनी सारी सीट्स, कौन कौन दोस्त चले गए, कौन कौन दोस्त चले गए, मतलब उनका डिपार्चर टाइम चेक करना है, डिपार्चर टाइम चेक करना है। इसका मतलब क्या कि व्हेन फ्रेंड 3 will arrive at 7 o'clock, other friend already leave the party। तो तुमने कैसे चेक करा, तुमने डिपार्चर टाइम देखा, अभी तक जो पार्टी में मौजूद थे लोगों, उनका डिपार्चर टाइम देखा कि भैया 5 बजे पहला फ्रेंड था वो 5 बजे चले जाएगा, तो ये सीट मेरी फ्री हो जाएगी 1 नंबर की। ठीक, सॉरी 0 नंबर की, ये तो फ्रेंड का इंडेक्स है, और सीट नंबर मान लो, सीट नंबर अपन इसको लिख देते 0 एंड 1। ठीक, अब तुम आगे गए तो भैया ये कब फ्री होने वाला है, ये 6 पे फ्री होने वाला है, और भैया ये तो 7 बजे आने वाला है, तो ये भी 7 बजे आने वाला है, तो भैया इसका डिपार्चर टाइम कितना होने वाला है, 6, तो ये भी फ्री हो जाएगा। हाँ यार देखो ना, ये भी फ्री हो जाएगी, ये दोनों सीट फ्री हो गई, तो तुम्हारे पास जो फ्री सीट का जो प्रायोरिटी क्यू थी उसके अंदर 1 और 2 स्टोर हो गई। अब तुम क्या क्या बोलोगे, जो सबसे ऊपर वाली सीट है वो तुम इसको दे दो, मतलब सबसे ऊपर कौन सी सीट होने वाली है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैंने 0 और 1 लिख के रखा है। अगर तुम मान लो कि ये सीट नंबर भी सेम है, 1, अगर अपन 1 से स्टार्ट करें सीट नंबर, इजी बात है, अगर तुम 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम 1 डाल दो। ठीक है, अगर तुम 0 से स्टार्ट करते तो तुम 0 डाल देते। ठीक है, वो डिपेंड करता है तुमने इंडेक्सिंग कैसे ले रहे हो। ठीक, ओके, तो तुम्हारा 1 डाली, 1 वाली चेयर डाली, तुमने फ्री हो गई क्योंकि ये, फिर 2 वाली चेयर डाली क्योंकि 2 वाली चेयर फ्री हो गई। ठीक है, अब इसमें से 7, अब जो तुम्हारा थर्ड फ्रेंड है उसको कौन सी सीट मिलने वाली, जो भी इस पे टॉप पे रहने वाला पी क्यू के, तो टॉप पे फर्स्ट नंबर की सीट फ्री हो गई है, तो फर्स्ट नंबर की सीट तुम 7 नंबर को दे दोगे, और अब फर्स्ट वाली सीट का फ्री होगी 10 बजे। ठीक, तो 10,1, ठीक, मतलब 10 बजे फ्री होगी ना, ये बात देखो ना, तुम्हारा थर्ड फ्रेंड 10 बजे जाएगा तो 10 बजे वो फर्स्ट सीट फ्री करेगा ना। ओके, अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, तुमको काफी हद तक आई थिंक क्लियर हो रही होगी कुछ कुछ चीजें अपन कैसे वर्क कर रहे हो, कैसे क्या क्या सोचे, इस सब चीजों को बस सुनते रहो, थॉट प्रोसेस को दिमाग में डालते जाओ, काफी हद तक मैं बोलता हूँ पक्के से 100% वीडियो एंड होते होते तुम खुद ही कोड कर लोगे। ठीक, ओके, तो मीन्स यू आर सेइंग वी नीड टू कंपेयर द अराइवल टाइम ऑफ वन फ्रेंड विद डिपार्चर टाइम ऑफ फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी इन द पार्टी। इसका मतलब क्या है, जो पहले से प्रेजेंट थे पार्टी में, जो पहले से सीट खाए हुए थे, बैठे हुए थे, अपन जो नया फ्रेंड आएगा ना उसका अराइवल टाइम के साथ कंपेयर करेंगे कि भैया वो सीट कब फ्री करेगा, जो जितने भी अभी तक आ चुके हैं ना उन सब में देखेंगे कि कौन कौन ने कब फ्री करके जा चुका है ऑलरेडी। अब देखो वो ये तो आने के बाद तो देखेगा नहीं, मान लो कि जब वो आया तो उस मोमेंट पर अपन देख रहे हैं कि कौन कौन सी सीट फ्री हो गई है अभी तक के जितने भी फ्रेंड बैठे हुए सीट के ऊपर। ये बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी समझ में आई, हाँ भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते। ठीक है, बट कंपेयरिंग विथ ऑल टाइम्स इज नॉट हैवी, इजंट बिकम हैवी ऑन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अब तुम मान लो कि एक का डिपार्चर टाइम, वो मतलब मान लो एक का अराइवल टाइम तुम सारे के सारे डिपार्चर टाइम के साथ कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि मैं n में कंपेयर कर रहा हूं, हर बार कोई फ्रेंड आएगा तो n टाइम्स कंपेयर जाएगा मेरा। तो हाँ, ये बात तो सही सोच रहे हो तुम। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए अपन कुछ और सोच सकते हैं कि इसके अंदर अपन मान लो तुम चाहते हो कि तुम बस उन्हीं टाइम्स के साथ कंपेयर करो जिसके अंदर जो अराइवल टाइम है ना वो ज्यादा हो, वो चांसेस जो है वो ज्यादा होने के रहे, वो तुम बाकी के साथ चेक नहीं करो। ठीक, इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब टू रिजॉल्व इट व्हाई नॉट वी कंपेयर द अराइवल टाइम विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिपार्चर या लिविंग टाइम। इसका मतलब तो अभी मैंने बताया ना कि अपन किससे के साथ कंपेयर करेंगे, जो सबसे छोटे डिपार्चर टाइम है ना अपन उनके साथ ट्राई करेंगे कंपेयर करने का। अगर सबसे छोटे के साथ ही जो अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम में मान लो 7 आया और कोई सीट छोड़ रहा है 8 बजे, तो 8 बजे छोड़ेगा, जो सबसे छोटा था वो 8 बजे छोड़ने वाला है। अब भैया ये 7 बजे आया तो 7 तो 8 को रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा, तो तुम्हारी फोकट की कैलकुलेशन सारी बच गई। तो तुम उसी जगह पे बोल दोगे कि जो सबसे एक सीट है जो फ्री होने वाली वो 8 पे है, और जो मेरा 7 एक दोस्त में 7 पे आ रहा है, तो एक नई सीट मेरे को लगानी पड़ेगी। तो तुमने 8 पहली सीट पे तो 8 को बिठा के रखा, दूसरी सीट पे तुम 7 को बिठा दोगे। ठीक है, ओके, तो 7 बजे आएगा, है ना, टाइमिंग वाला सीन है वो। ओके, अब भैया इसको एक बार है ना ड्राई रन करके बता दो। आपने अभी तक बताया जो मेरे को थोड़ा थोड़ा हैवी तो लग रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा है, तो इसको एक बार ड्राई रन करके बताओ कि भैया ऐसा एक्चुअली में ओरिजिनली में वर्क कैसे हो रहा है ये सब। ठीक है, अब देखो प्यारे तरीके से समझेंगे पूरा ड्राई रन को बहुत अच्छे से। ठीक, मान लो कि तुमको टाइम वेक्टर देखे रखा था, अपन ने सेम वेक्टर रख के रखा कंपैरिजन के लिए ऊपर जो अपन ने डिफाइन करा था। ठीक है, इनमें फ्रेंड इंडेक्स देके रखा है। ठीक है, अब सबसे पहला अपन को क्या ऑपरेशन करना था, स्टोर करवाना था वेक्टर में जो नोड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नोड का वेक्टर में अपन ने स्टोर करवाया, तो कैसे स्टोर होगा, 251 110 2
5 10 3 10 12 4 6 9 5। ओके, अब तुम इसमें मारोगे सॉर्टिंग। ओके भैया, मैंने सॉर्टिंग मारी, सॉर्टिंग अपन ने समझी थी कैसे मारी। सॉर्टिंग मारी तो देखो 1 यहाँ पे आ गया, फिर 2 यहाँ पे आ गया, फिर 5 एज इट इज रहा, फिर 6 वाला यहाँ पे आ गया और 10 वाला यहाँ पे आ गया। तुमने सॉर्टिंग मारी अराइवल टाइम के बेसिस में, ठीक है, जो जितनी जल्दी आएगा उसको उतनी जल्दी चेयर दोगे ना, इसलिए अपन ने अराइवल टाइम के बेसिस में मारी सॉर्टिंग। जो जितना लेट जाएगा उतना वो तो कभी भी जाए, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इजी बात, ठीक है। अब भैया अपन कॉम्पिटिशन करते हैं कि कैसे कॉम्पिटिशन्स होने वाले, कॉम्पिटिशन्स। ओके ओके, ठीक है। तो करंट चेयर कौन सी होने वाली, करंट चेयर मतलब जो सबसे पहली चेयर रहेगी वो तो जीरो चेयर रहेगी ना। अगर जीरो चेयर, जीरो बेस इंडेक्स से अपन तुम देखो, जीरो चेयर से देखो, अगर तुम ए बी सी डी भी ले सकते हो, चेयर का नाम ए फिर बी फिर सी, या फिर चेयर का नाम 0 1 2 3 या फिर 1 2 3, कुछ भी हो सकता है चेयर। तो अपन को भी क्वेश्चन में बोला है कि अपन को जीरो चेयर से स्टार्ट करना है, तो इसलिए अपन जीरो चेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। नथिंग, इसका रीजन कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओके, अब अपन ने मान लो ट्रेवर्स करेंगे यहां से, ठीक है। अपना जो वेक्टर है वो तो सॉर्टेड है, देखो ना ये वेक्टर सॉर्टेड है। तो यहां से तुमने स्टार्ट करा, यहां से स्टार्ट करा भैया मैंने जीरो इंडेक्स से। अब जीरो इंडेक्स से मैंने स्टार्ट करा, सबसे पहले जो मेरा, जो देखो अब देखिए, ये देखो अब ध्यान से देखते जाना, जो तुम्हारा ये वाला फ्रेंड है, सेकंड नंबर का फ्रेंड, वो 1 बजे आया, वो सीट कब छोड़ने वाला है, 10 बजे। तो 10 बजे तुमको जीरो नंबर की सीट जो है, जीरो नंबर की सीट, जो नई चेयर तुमने लगाई थी तुम्हारे पहले, जो सबसे पहले अराइव हुआ उस फ्रेंड के लिए, वो 10 बजे छोड़ेगा। 10 बजे छोड़ेगा, 10 बजे कैसे छोड़ेगा, क्योंकि तुमको डिपार्चर टाइम उसका पता है। समझ में आई ये बात? ओके ओके, क्लियर। पहले इंडेक्स पे गए, आगे गए, तुमने आगे गए तो तुमने देखा कि भैया मेरा एक जो फ्रेंड है, फ्रेंड नंबर 1, वो आया है 2 बजे। अब 2 बजे आया है तो तुमने देखा, कंपैरिजन करा, क्या मेरी कोई सीट फ्री है, फ्री चेयर अभी मेरे पास कुछ है? नहीं भैया, कोई फ्री चेयर नहीं है। फ्री चेयर नहीं है इसका मतलब भैया तुम बोलोगे वेटर को कि नई चेयर लगा, भाई नई चेयर लगाई तो उसने 1 नंबर की चेयर लगा दी तुम्हारे सेकंड फ्रेंड के लिए, ठीक, सेकंड फ्रेंड के लिए, ओ सॉरी फर्स्ट फ्रेंड के लिए, फर्स्ट फ्रेंड के लिए तो उसने लगा दी 1 नंबर की चेयर, ठीक। देखो कंफ्यूज मत होना इंडेक्स में, अभी भी बोल रहा हूँ, ये फ्रेंड का फ्रेंड इंडेक्स है, ठीक है। जो फ्रेंड का नाम है, फ्रेंड का नाम मान लो 1 है, तो 1 के लिए तुमने चेयर लगवा दी और उसको कौन सी चेयर मिली, 1 ही चेयर मिली, क्योंकि अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे थे ना। कंफ्यूज मत होना, मैं चाह रहा हूँ तुम कंफ्यूज मत हो। देखो अपने जीरो से स्टार्ट करा तो जीरो वाली चेयर पहले मिल गई तुम्हारे फ्रेंड 2 को, और जो 1 वाली नंबर का फ्रेंड आया उसको मिली 1 नंबर की सीट, ठीक है। दोनों अलग अलग 1 है, ठीक। तो ये 1 नंबर का जो फ्रेंड है वो कब जाने वाला, 5, तो 5 पे जाएगा, तो 5 पे जाएगा तो 5 पे फ्री होगी ना 1 नंबर की सीट, तो इसलिए अपन ने 5 के साथ 1 को इंसर्ट कर दिया कि 1 नंबर की सीट कब फ्री होने वाली, 5 बजे। ओके भैया, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर भैया, क्या चल रहा है मेरे को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे आया तुम्हारा दोस्त तीसरा दोस्त आया, तो भैया वो 5 बजे आया। अब 5 बजे तो सिस्टमेटिक क्या होने वाला अपन ये समझते हैं, ठीक है। इसका सिस्टम क्या होने वाला, 5 बजे देखो, 5 जैसे बजे जो ये वाला फ्रेंड था तुम्हारा 1 नंबर का, मतलब जो एक चेयर पे बैठा हुआ था फ्रेंड, वो कोई सा भी हो, कोई इट डज नॉट मैटर, पर वो एक चेयर पे बैठा हुआ था ना, पहली चेयर कब फ्री होने वाली है, तुमने बोला भैया वो 5 बजे फ्री होने वाली थी, तो 5 बज गए, तो 5 बजे वो फ्री हो गई, तुमने डाल दिया 1 को फ्री के अंदर, जो प्रायोरिटी क्यू बनाई थी ना तुमने, उसके अंदर डाल दिया। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब तुम्हारा जो ये वाला दोस्त है ना, तीसरे नंबर का दोस्त, ये देखो ये तीसरे नंबर का दोस्त आया और 5 बजे आया, तो आपको कौन सी सीट मिलेगी उसको, अब वो भैया देखेगा कि फ्री सीट है क्या कोई, वो पहले देखेगा फ्री सीट है, फिर तुमको बोलेगा कि वेटर से बोलो नई सीट लगवाने को। तुमने देखा कि फ्री सीट है, हाँ है, तो उन्होंने बोला 1 ले लेता हूं मैं, 1 को मैं 1 के साथ ऊपर बैठ जाता हूं, और 1 अब देखो 1 चेयर कब फ्री होने वाली है, 10 बजे, क्योंकि तुम्हारा तीसरा नंबर का जो फ्रेंड है वो जाएगा 10 बजे, तो 10 बजे वो सीट को छोड़ेगा, उससे पहले वो सीट को गर्म ही करते रहेगा, ठीक है। तो उसने सीट को गर्म करते 10 बजे तक। अब देखो तो अभी क्या सीन हो गया कि जो तुम्हारे 2 दोस्त बैठे हुए, एक 10 बजे जाएगा, दोनों 10 बजे जाने वाले, और वो चेयर नंबर भी तुमने लिख कर रखी कि एक 0 चेयर को फ्री करेगा, एक 1 चेयर को फ्री करेगा। ये चीज समझ में आई, ओके भैया, यहां तक पूरा क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते, ठीक है। अपन आगे गए तो अपन नेक्स्ट इंडेक्स पे गए। नेक्स्ट इंडेक्स क्या है भैया, ये वाला इंडेक्स है। तो अपन ने देखा कि भैया मेरा एक दोस्त है 5वें नंबर का, वो आ रहा है 6 बजे, तो 6 बजे आया, तो क्या 6 बजे मेरी कोई सीट खाली है क्या, 6 बजे नहीं यार, देखो अपने पास एक सीट खाली मिली थी, पर उसको अपन ने 3 नंबर को दे दिया था, 3 वाले फ्रेंड को, जो 10 बजे जाने वाला है। अब जो आया उसको अपन को एक नई सीट, तो भैया उसने बोला मुझे, दोस्त को बोला कि भैया एक नई सीट लगवा दो, वेटर ने आया, एक नई सीट लगवा दी, तो चेयर हो गई 2, तो 2 नंबर की एक नई सीट लग गई। ओके भैया, यहाँ तक चीज समझ में आई। तो करंट चेयर ऐसे बढ़ रहा, पहले 0 पे था, फिर 1 पे हुआ, फिर 2 पे हुआ, ठीक। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, और तुमने बोला कि भैया ये 9 बजे फ्री होगी सेकंड नंबर की चेयर, कैसे 9 बजे फ्री होने वाली, ये बात देखो, डिपार्चर टाइम 9 बजे जाएगा ना, जो 5 नंबर का दोस्त है तुम्हारा वो जाएगा 9 बजे घर जाएगा, तो जो 2 नंबर की सीट है वो 9 बजे छोड़ देगा खाली। ओके, तो तुमने डाल दी इसको, और तुम्हारा पास ये जो फ्री चेयर था ना वो तो खाली है। हाँ भैया, यही चीज समझ में आई। अब लास्ट वाले में देखो क्या क्या घपला होगा, कैसे कैसे होने वाला है। मान लो लास्ट का जो
तुम्हारा आखिरी फ्रेंड है जो सबसे लेट लतीफ फ्रेंड था, जो चौथे नंबर का जो सबसे दुश्मन वाला फ्रेंड है तुम्हारा, जो बिल्कुल बस खाने के लिए आया 10 से 12 के बीच में। अब देखो तो क्या 10 बजे आया, अब 10 बजे क्या क्या होने वाला अब ये चीज समझते हैं। 10 बजे तुम्हारी देखो सबसे पहले जो 10 है वो 9 से बड़ा है, इसका मतलब जो 9 वाली सीट थी 9 बजे वो फ्रेंड जो था तुम्हारा वो सीट खाली करके चले जाएगा। तो 9 बजे कौन सी सीट खाली हो गई, 2 नंबर की, ठीक है खाली हो गई, समझ में आ गया। अब क्या भैया अपन आगे गए, अब अपन ने इसी में ट्रेवर्स करा, इसी में ट्रेवर्स करा तो अपन ने देखा यार 10 बजे 10 और 10 मतलब सेम टाइम पे भी, सेम टाइम पे जो 10 बज रहे उस टाइम पे भी एक फ्रेंड जाने वाला है तो चले जाएगा सीट खाली छोड़ के। तो वो कौन सी सीट खाली छोड़ने वाला, एक। फिर मैं आगे गया, फिर मैं यहां से यहाँ पे गया, ओके अब मैं यहाँ पे आया, अब मैंने इसका टाइम देखा भैया ये भी तो 10 ही बजे जा रहा है, तो ये भी 10 बजे जा रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको भी जो अपना जो सीट थी ना वो सीट नंबर 0 खाली कर देगा। ओके, ये जो भी दोस्त था अपन को उस दोस्त के नंबर से मतलब नहीं, एक बार जब तुम बिजी और फ्री चेयर में आ गए ना तो उसमें तुमको दोस्त नंबर से क्या ही मतलब, ठीक है। जो तुम करंट है ना, करंट पे मतलब पड़ रहा है, करंट क्या सीन है, करंट दोस्त कौन सा है, उसको कौन सी सीट देना है, ये अपना मेन गोल है। ओके, अब देखो तो फाइनली इसको भी तुमने हटाया, इसको हटा के तुमने सीट नंबर को डाल दिया इसके अंदर। अब देखो ये प्रायोरिटी क्यों थी, मिनिमम ही प्रायोरिटी क्यों, मैक्सिमम हिप भी होती, मैक्सिमम में सबसे ऊपर स्टोर होता सबसे मैक्स वैल्यू, मिनिमम हिप में सबसे ऊपर स्टोर होती सबसे मिनिमम वैल्यू। ओके, तो तुम्हारी सीट्स की वैल्यू कब सबसे मिनिमम कौन सी थी, 0, तो तुम्हारी 0 सबसे पहले ऊपर सबसे ऊपर की साइड पे स्टोर हो चुकी है। ओके, अब भैया अगर मैं प्रायोरिटी क्यों नहीं लेता मिनिमम तो क्या होता, तो देखो पहले 2 आई थी ना, तो 2 तुम अपने दोस्त को 2 दे देते, तो तुम 2 दे देते तो क्या होता, तुम 2 दे देते तो भैया ये मिनिमम सीट तो तुम्हारी 0 है ना, मतलब जो तुम दे सकते हो उसको मिनिमम सीट उस दोस्त को जो सबसे आखिरी में आया चौथे नंबर में, वो तो 0 नंबर की सीट है। पर तुम्हारे अगर इस कैलकुलेशन अगर तुम पीक्यू यूज नहीं करते, नॉर्मली तुम देखते कि जो सबसे ऊपर खाली है, जो भी सबसे ऊपर खाली सीट होने वाली है उसको तुम डायरेक्टली देते ना, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। जो टेस्ट केस गिवन है ना लीड कोड के अंदर पहले नंबर का, उसके अंदर ड्राई रन करके देखो, तुम उसके अंदर पीक्यू मत यूज करना, पीक्यू नहीं यूज करोगे ना तो तुमको यही प्रॉब्लम आएगी। ओके, अब भैया जो फ्रेंड नंबर 4 था उसने जो भी सबसे ऊपर फ्री उसने झाका फ्री में क्या है, तो फ्री में जो सबसे ऊपर थी वो सीट लेके बैठ गया। अब भैया यहाँ पे 12,0 क्यों गया, देखो मैं बताता हूँ, 12,0 इसलिए गया क्योंकि भैया वो 12 पे जाने वाला है ना दोस्त, डिपार्चर 12 पे करने वाला है, इसलिए 12 पे जाएगा, तो 12 पे 0 नंबर की सीट फ्री होगी 12 बजे। ओके भैया, और अब ये मेरे पास क्या खाली बच जाएगी, हाँ अभी तुम्हारी 1 और 2 सीट खाली पड़ी है। अब इसका आगे कुछ होता तो आगे होता तो तुम उसको पहले 1 सीट देते, फिर और आगे कोई दोस्त आ रहा है उसको तुम 2 सीट देते, ऐसा समझ रहे हो, काफी तक आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब अपन चलते हैं कोड के ऊपर। आई थिंक काफी अच्छे से मैंने काफी प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, मैंने कुछ भी चीजें नहीं छोड़ी है, पूरा इंट्यूशन थॉट प्रोसेस मैंने क्या सोचा था क्वेश्चन करते टाइम वो पूरी चीज मैंने बेसिक से क्लियर करी है। ओके ओके भैया, अब देखो भैया ये क्या चीज है, अभी मैंने बताया अपन ने स्ट्रक्ट डिफाइन करा, नोड बनाया जिसके अंदर अपन 3 चीजें स्टोर कर रहे हैं, डन। ओके डन, फिर अपन ने वेक्टर बनाया भैया नोड का वेक्टर बनाया, नोड के वेक्टर में भैया यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, अपन ने ट्रेवर्स करा पूरे टाइम वेक्टर के ऊपर, और उसके अंदर ट्रेवर्स करने के बाद अपन ने ये तीनों चीज जो है ना, देखो अपन ने एक नोड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, नोड का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अपन ने उसकी सारी वैल्यूज को फिल करा, एरे की मतलब अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और फ्रेंड का इंडेक्स जो भी होने वाला उन तीनों को फुलफिल करा और उसको बी में पुश कर दिया। ओके भैया, थोड़ा सा पहली बार देख रहा हूं मैं तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 2-3 बार लिखूंगा 2-3 बार समझूंगा तो मेरे को काफी हद तक ये समझ में आ जाएगा। पर भैया अगर मैं नूब हूं, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, इसको नॉर्मल तरीके से कैसे लिख सकते हो आप, देखो अगर इसको नॉर्मल तरीके से लिखना होता तो मान लो कि तुम एक वेक्टर का साइज डिफाइन कर दिया, ठीक, वेक्टर को तुमने डिफाइंड साइज में डाल दिया, इसमें क्या था तुमको पता नहीं था कितने साइज होने वाला है, लेकिन अभी अपन को तो पता है ना कि वेक्टर में टी जितने भी ये टी का जो साइज होगा उतने एलिमेंट उतने दोस्त होने वाले। हाँ भैया ये चीज मेरे को क्लियर है। अब ये चीज क्लियर है तो भैया एक और बात देखो, अपन ने क्या बोला, अब अपन डायरेक्ट वेक्टर के इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो मान लो कि अपन ने यहाँ पे भी तो यही बात कही थी ना कि 0 इंडेक्स पे, देखो अभी अपन ऊपर चल के देख लेते फटाफट से, देखो 0 इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है, नोड, तो 0 इंडेक्स की जो ये सब वैल्यूज है 0 इंडेक्स पे स्टोर होगी। हाँ तो देखो v ऑफ 0 पे तुम्हारा क्या जाएगा, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, फ्रेंड टाइम, तुम इन तीनों को v ऑफ 0 पे स्टोर करवा दो एक साथ में। समझ में आई ये चीज, ठीक है। अपन डॉट से एक्सेस करते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को, जो भी अपन स्ट्रक्ट की वैल्यू ना इन सबको एक्सेस करने के लिए डॉट का यूज करते हैं, ठीक है। अपन ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सारी वैल्यूज को उसमें डाली और फिर उस ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया, ठीक। और इस सेकंड केस में इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों वैलिड है, ठीक। दूसरे केस में अपन ने वेक्टर का साइज डिफाइन कर दिया, प्री डिफाइन, एंड उसको देन उसकी वैल्यूज को पुश कर दिया। यहां तक काफी हद तक क्लियर हो गया, ठीक है। अगर तुमको कोड रन करके देखना तो वो रन भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में क्या होने वाला भैया, देखो सॉर्टिंग में ये होएगा, सॉर्टिंग में भी समझा है ना, सॉर्टिंग में नॉर्मल अपन ने सॉर्ट करा, ये अभी पूरा फंक्शन क्लियर कर दिया था, अपन ने कस्टम सॉर्ट बनाया ताकि अपन अराइवल के टाइम पे कौन कितना जल्दी आ रहा है उसके बेसिस पे सॉर्ट कर पाए। ओके भैया ये चीज समझ में आ गई। अब अपनी बात हुई थी कि अपन ने 2 फ्री जो भी प्रायोरिटी क्यू थी ना अपन को 2 बनाना थी, एक बिजी वाली और एक अपनी फ्री सीड वाली, ये चीज समझ में आ गई। हाँ भैया ये चीज समझ में आ गई। ओके
अपन ने 2 क्यू बना ली। अब 2 क्यू में कैसे कैसे स्टोर होने वाला है, एक क्यू में अपनी स्टोर होगी लिविंग टाइम, मतलब दोस्त कब जा रहा है और कौन से नंबर की सीट को फ्री करेगा, और फ्री सीट मतलब जब वो फ्री करेगा तो अपन इस प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे उस सीट को। ठीक है, अपन ने भी यहाँ पे यही चीज डिस्कस करी थी ना, देखो ना जब फाइनल एग्जाम्पल में डिस्कस करा था फ्री और नॉन फ्री बिजी वाली। ठीक है, ओके भैया ये चीज समझ में आ गई। फिर करंट चेयर कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट हुई। ओके, अब अपन ने स्टार्ट करा ट्रेवर्स करना i इक्वल टू 0 से v साइज के ऊपर। ठीक है, अब अपन ने देखा कि क्या जो मेरा दोस्त अभी आया है, जो आया है, तो देखो मान लो कि इस कंडीशन में, ये वाली कंडीशन जब तुमने देखा कि जो तुम्हारा दोस्त था जब आया वो 10 बजे आया, तो 10 बजे आया तो उन्होंने देखा कि कौन कौन पार्टी में अभी तक जो कौन कौन ये सब पार्टी में ऑलरेडी मौजूद थे, है ना, 10 बजे के पहले, 10 बजे के पहले ये सब पार्टी में सब मौजूद थे। लेकिन जब वो आया तो तुमने देखा कि क्या बिजी डॉट टॉप डॉट फर्स्ट जो है, ठीक है, मतलब ये बिजी वाला है। ठीक, इसको ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये वाला, ये अपना बिजी वाला है, ये बिजी है। ओके, ये बिजी वाली प्रायोरिटी क्यू है, ये चीज समझ में आई। तो बिजी वाले में तुमने टॉप के साथ कंपेयर करा, ये जो टॉप है तुमने उसके साथ कंपेयर करा, देखो ना यहाँ पे अपने टॉप के साथ कंपेयर करा था और वो कम आया तो तुमने यहाँ पे डाल दी, मतलब वो दोस्त जो है वो ऑलरेडी जा चुका है। डिपार्चर टाइम के साथ अपन कंपेयर कर रहे हैं जो भी करंट दोस्त आया उसका अराइवल टाइम। ठीक है, डिपार्चर टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो भी दोस्त आया उसका अराइवल टाइम। यहाँ पे भी यही करा था ना, अराइवल टाइम 10 था तो 10 के साथ कंपेयर करा था अपन ने, जो भी सीट फ्री होने वाली है वो कितने बजे फ्री होने वाली डिपार्चर टाइम के साथ। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे अपन ने करी है, यहाँ पे ये कंपेरिजन कर चला है जब तक अपना मतलब फ्री सीट हो सकती है अपन ने सबको फ्री सीट करते गए। और अपन ने क्या पुश करा, देखो अब फ्री सीट में अपन ने पुश कर दिया जो भी सेकंड वैल्यू थी। सेकंड वैल्यू क्या मतलब, देखो ना सीट नंबर ये सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू थी, ये सेकंड वैल्यूज थी। ठीक, ये चीज समझ में आई। तो तुमने पुश कर दिया 2 को, फिर पुश करा 1 को, है ना, फिर उसके बाद पुश करा था लास्ट में 0 वाले को। ठीक है, ये 0 वाले को, ये चीज समझ में आई। हाँ भैया ये चीज काफी हद तक क्लियर हो गई है, ये वाली लूप आई थिंक तुम लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। ओके, अब क्या भैया, अब मेरे को दोस्त को सीट देना है, जो भी मेरा दोस्त आया, तो तुमने सबसे पहले चेक करा कि क्या मेरे पास फ्री सीट कोई है, क्या मेरे पास कोई फ्री सीट है। देखो अगर मेरे पास कोई फ्री सीट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो तुमने बोला कि एक नई सीट लगा दो, मतलब कि तुमने जो भी करंट चेयर थी उसको प्लस प्लस कर दिया तो नई चेयर आ गई। अगर फ्री सीट थी तो जो भी सबसे ऊपर वाली वैल्यू है, जो भी सबसे ऊपर की जो फ्री सीट है, मतलब मिनिमम जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है ना, तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू ये, जैसे कि इसमें 0 थी। ठीक है, तो तुम 0 को क्या करोगे, 0 को तुम यहाँ पे दे दो और पॉप कर दो, 0 को यहाँ से हटा दो, 0 यहाँ से हट गया, देखो इस जगह पे 0 हट गया। अब क्या होने वाला है, अब तुमने बोला कि वापस से जो बिजी हो गई, अब जो 0 वाली सीट है वो वापस बिजी हो गई ना, तो तुमने क्या बोला कि जब अब वो कब फ्री होगी 0 वाली सीट, वो फ्री होगी जो भी तुम्हारा दोस्त है उसके अराइवल मतलब डिपार्चर टाइम पे। तो जो भी तुम्हारा दोस्त है उसका डिपार्चर टाइम क्या होने वाला है, तुमने यहाँ पे ऐसे एक्सेस करा और जो भी डिपार्चर टाइम पे वो चेयर कब फ्री होगी, इस डिपार्चर टाइम पे फ्री होगी, तो वो चेयर को भी तुमने इंसर्ट कर दिया। वो चेयर कहां से आई थी, इस एल्स कंडीशन से चेयर आई थी। ओके, अब मान लो कि भैया मेरे को दोस्त मिल चुका है, तुम कंपटीशन करते जा रहे हो, तुमको सबके लिए तो देखना नहीं है। अगर मान लो कि इस क्वेश्चन को पूछा जाता कि तुमको मल्टीपल क्वायरीज पूछते कि तुमको ये दोस्त के लिए बताना है, ये दोस्त के लिए बताना है, तो तुमको एक अलग से वेक्टर बनाना पड़ता चेयर करके, जिसके अंदर तुम सारे के सारे मतलब दोस्त के इंडेक्स के वाइज चेयर स्टोर कर लेते। लेकिन इसके अंदर बोला है कि जैसे तुमको जो टारगेट फ्रेंड है ना बस वहां तक जाना है, तो टारगेट फ्रेंड मान लो कि तुम्हारा जो करंट फ्रेंड था वो तुम्हारा टारगेट फ्रेंड है, तो तुमने क्या बोला कि अब भैया मेरे को आगे कंपटीशन की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट चेयर को रिटर्न कर दूंगा, तो जो भी चेयर है मैं सीधे उसको रिटर्न कर दूंगा, मेरे को आगे कंपटीशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में भैया अपने को कुछ ना कुछ तो रिटर्न लिखना ही पड़ता है ना, क्योंकि इसके अंदर अपन को रिटर्न करने को बोला है, और अपना आंसर तो हमेशा अपन को यहाँ पे मिल ही जाएगा, 100% अपन को आंसर मिल जाएगा। अब मान लो उनने कुछ वैग दे दिया, टारगेट फ्रेंड मान लो वेक्टर का साइज तुम्हारे दोस्त ही 5 है और तुमने बोला, उनने बोल दिया क्वेश्चन में कि 10 बार फ्रेंड रिटर्न कर दो, तो भैया अपना आंसर -1 ही आएगा ना ऑब्वियसली। ओके, और एक और चीज फाइनली डिस्कस कर लूं, एक और चीज इसके अंदर देखो, जो अराइवल टाइम है ना, जो दोस्त आने वाले वो हमेशा डिस्टिंक्ट होने वाले, यहाँ पे हमने देख के रखा है, काफी इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक, ये चीज तुम डिड्यूस भी कर सकते हो जब तुम क्वेश्चन मेरे साथ अगर सॉल्व कर रहे हो, जब तुमको समझ में भी आ गया होगा कि 2 दोस्त एक टाइम पे तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, ओके, तो आई होप काफी हद तक आज का क्वेश्चन तुम लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा, एंड इसी तरह से सपोर्ट करते रहो भाई लोग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।